नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आपको कितना कॉर्पस बनाना है? 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? लेकिन सिर्फ सोच लेने से कॉर्पस नहीं बनेगा, बल्कि आपको उसके लिए प्लानिंग भी करनी होगी। इसलिए आज हम बताएंगे कि कैसे आप करोड़ों का कॉर्पस बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आसानी से कर सकते हैं हासिल। 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए कितनी एसआईपी रहेगी आपके लिए सही? 5 करोड़ के लिए क्या हो आपका प्लान? और कैसे कंपाउंडिंग के रूल से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचना है आसान? इसीलिए आज के शो में हम बताएंगे आपको पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जो बनाएगी आपको करोड़पति। इसमें हमारे साथ हैं मनी फ्रेंड के सीईओ मोहित गांग और निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले मोहित, आपसे शुरुआत करते हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब कॉर्पस की बात आती है तो उसमें भी मैं ऐसे मेजॉरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सवाल हमारे पास आते हैं मनी गुरु शो में पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, उसमें भी बड़े कम लोग होते हैं जो बहुत बड़ा सोच पाते हैं। 10 करोड़ तक तो शायद कोई भी नहीं जाता। उनको लगता है 2-3 करोड़ मिल जाए वही काफ़ी है मेरे लिए। तो आज हमने इसीलिए इसमें 10 करोड़ तक की राशि रखी है कि ये भी पाना आसान है। शुरुआत आपसे करते हैं। एसआईपी से करोड़पति, इसका क्या फॉर्मूला है? कैसे बन सकते हैं एसआईपी से करोड़पति हम? जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए, एसआईपी से करोड़पति बनने का जो सपना है, वो एक्चुअली बहुत लोग उसे सच्चाई में बदल चुके हैं। और इसलिए शायद मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि वो एक सपना है या एक ड्रीम है या उसको लेकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये हकीकत में लोगों ने करा है, लोगों ने हासिल किया है इसे। और इसीलिए शायद ये इतना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो एस्टैब्लिश भी हो गया है, और शायद इसी कारण से आप, मैं और सब लोग इसकी बातचीत भी कर रहे हैं आजकल, राइट। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। आपको अपना डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखना है। आपको अपनी सैलरी का एक फिक्स हिस्सा जो है वो हर महीने रेगुलरली सेव करना है। आपको अपने खर्चों को बांधना है, आपको अपनी बचत को बढ़ाना है, आपको निवेश में भरोसा रखना है, आपको बहुत ज्यादा उठापटक नहीं करनी है, आपको लॉन्ग टर्म जर्नी पे विश्वास करना है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं स्मिता, वो सेम है, उसमें कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ बात है आंकड़ों की और नंबर्स की कि क्या वो नंबर होगा, क्या वो आंकड़ा होगा जो आपको एक बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकता है। चाहे वो धनराशि 1 करोड़ की हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो कुछ भी हासिल करना जो है वो बहुत दूर नहीं है, अगर आपने सही ढंग से सही तरीके से प्लान किया है। तो क्या 10,000 रुपए से भी आप 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बट हाँ, ये है कि वो जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है उसमें 35 से 40 साल लग जाए। अगर आप उस 10,000 को बढ़ाते जाएंगे, नियमित रूप से उसे इंक्रीज करते जाएंगे, 10,000 से ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या आप उस समय अवधि को कम कर सकते हैं? बहुत ड्रामेटिकली वो कम हो सकती है, और इसको शायद हम आप ही के शो में आज आंकड़ों से प्रूव भी कर देंगे। बट सबसे बड़ी रेसिपी इसी में एक है कि आपको नियमित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से अपनी आमदनी का एक फिक्स्ड हिस्सा हर महीने बांधना है, और उसे तोड़ना नहीं है। अगर आप इस प्रक्रिया को चलने देंगे तो कोई भी सपना पाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, और ये हम यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं। 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ का कॉर्पस, कितनी एसआईपी और कितना समय, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे देखकर, जिस हिसाब से हमने इसे समझाया है। अब हाँ, एक बार इसको समझा भी देते हैं कि दरअसल इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि 10,000 की एसआईपी 20 साल में आपका 1 करोड़ बना देगी, 32 साल में आपका 5 करोड़ बना देगी और 38 साल में आपका 10 करोड़ बना देगी। और इसी तरीके से बाकी अमाउंट्स के बारे में भी वहाँ पर बहुत अच्छे से बात, डिटेलिंग जो है वो कही गई है। अब मैं आपके पास आती हूँ नितेश। मैंने तो खैर इसका बस जो लिखा था ग्राफिक्स में वो बताया, लेकिन आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर किसी को जिंदगी में 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ चाहिए, तो फिर उसको किस तरीके से एसआईपी शुरू करनी चाहिए और कितना इंतजार करना होगा मार्केट में? बिल्कुल स्मिता, मुझे लगता है मोहित ने इधर पूरा इंग्रेडिएंट्स तो बता दिया है। तो अगर वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, उसका एक आपके सामने आंकड़े रखना चाहूँगा। अगर स्मिता मान लीजिए किसी को 1 करोड़ जुटाना है, जैसे आप बोल रहे थे 1 करोड़ तो आई थिंक सबको जुटाना है, पर शायद अगर हम आंकड़ा जोड़ते हैं, इन्फ्लेशन को पकड़ते हैं, तो 10-20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है आज हर दर्शक को एक चीज़ पहले करनी होगी, 5 या 10 करोड़ का लक्ष्य लेके चले। बिकॉज 1 करोड़ ऑफकोर्स बहुत अच्छा फिगर है, बट वो आज के एक टाइम में है, 10-20 साल के बाद नहीं। पर मान के चलते किसी को 1 करोड़ जुटाना है स्मिता, और उसको 10 साल में करना है, और मान के चल रहे कि 12% का अप्रॉक्स CAGR मिलता है, तो उनको 45,000 की SIP चालू करनी होगी और 10 साल में वो 1 करोड़ बन सकता है।
अगर कोई 15 साल में 1 करोड़ जुटाना चाहता है तो उसको 21,200 की करनी पड़ेगी, कोई 20 साल में करना चाहता है तो 11,000 की लगेगी। बट अब मैं आपका आता हूँ 5 करोड़ पे। अगर किसी का 5 करोड़ का लक्ष्य है, मैं मान के चल रहा हूँ वो 10 साल का नहीं, थोड़ा लंबा रह के चलते हैं, और कोई 15 साल रुकेगा और 15 साल की ये जर्नी क्रॉस करेगा, तो लगभग लगभग 1,06,000 रुपए की SIP 15 साल तक अगर कोई करता रहेगा तो 5 करोड़ का लक्ष्य पाना उसके लिए मुमकिन है। और मान के चलिए कोई और यंग है, आज 25-30 साल का है और उसको 20 साल की जर्नी उसके पास समय है, तो उसको चाहिए होगा 54,900। बट स्मिता, जैसे आपने बोला था 5 करोड़ पे रुकना नहीं है, अगर मैं इस चीज़ को 10 करोड़ पे लेके जाऊँ, और मुझे लगता है जब ये आंकड़े रिवील करूंगा तो काफ़ी लोगों को लगेगा ये अचीवेबल नहीं है, पर आपके शो में ही बताएंगे कि ये कैसे अचीवेबल हो सकता है। तो अगर किसी का 10 करोड़ का लक्ष्य है और मान के चल रहा हूँ उसको 20 साल का समय है, तो 1,09,700 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। उसी के अलावा कोई जल्दी शुरू कर पा रहा है और 25 साल का लक्ष्य है स्मिता, तो मात्र 59,300, मतलब कोई 60,000 रुपए महीने डाल के अगर 25 साल रहेगा तो ये 10 करोड़ पाना मुमकिन है। हाँ जी स्मिता। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से तो आपने भी समझा ही दिया। अब जब इसके पहला वाला जो मैं लोगों को बता रही थी मोहित, मैं चाहूंगी कि उस डेटा को आप अच्छी तरीके से समझाइए और जरा मुझे बताइए कि कंपाउंडिंग का फायदा कैसे लंबे समय में आपके एक बड़े कॉर्पस को बड़ा ही आसान आपके लिए बना देता है। ये आप बताइए मोहित। जी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ स्मिता, कि जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है, और हम ह्यूमन माइंड जो है वो जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मेजर नहीं कर पाता, हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मेजर कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, कि अगर मैं किसी से कहूं कि 6+6+6+6 कैसे चल रहा है, तो वो बहुत आसानी से उसको जोड़ के आंसर दे देगा। बट अगर मैं किसी से पूछूं कि 6 × 6 × 6 × 6 किस तरह से चल रहा है, तो शायद वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आफ्टर द थर्ड और द फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मेजर ही नहीं कर पाता है, और कंपाउंडिंग जो है वो प्योरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे वर्क करती है। अगर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी देखेंगे तो वो होता है 1p = 1+r⁻⁻⁴ तो इसमें जो दो इंग्रेडिएंट है सबसे बड़े, कि आपका अमाउंट जो है, एक तो वो रेट ऑफ रिटर्न पे मेजर करेगा कि अमाउंट को आप कितने रेट ऑफ रिटर्न पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10%, 12%, 14%। और जो टी है वो r⁻⁻ होता है, यानी जो टाइम है वो सबसे बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है। और कैसे, इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए मैं 25 साल की उम्र में SIP शुरू कर देता हूं, जो कि मेरे पहले जॉब के साथ ही मैं शुरुआत करता हूं, और मेरा लक्ष्य है 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना। तो 25 साल की उम्र में अगर मैं शुरुआत करता हूं तो मैं सिर्फ 15,000 रुपए से 10 करोड़ पर पहुंच जाऊंगा 60 साल की उम्र में। और यहाँ पर मैंने 12% का रेट अज्यूम किया है, तो मैंने R को कंसिस्टेंट रखा है 12 पे, बट टाइम जो है वो मैंने बहुत बढ़ा दिया क्योंकि मैंने 25 पे शुरुआत की थी। बट यही अगर मैं शुरुआत और लेट करता हूं, मैं 30 पर जाके करता हूं, तो वो 15,000 की जगह मुझे 28,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी 10 करोड़ पे पहुंचने के लिए। यही शुरुआत अगर मैं 40 पे करता हूं तो मेरी SIP की रकम जो है वो बढ़कर कुछ 50,000 के भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो मैं जितना लेट शुरुआत करूंगा, अगर मान लीजिए मैं 50 की उम्र में शुरू करता हूं और मेरा सपना है कि मुझे 10 करोड़ पहुंचना है 10 साल के अंदर में, तो जो रकम होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ कि जो R है वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट डिटरमिन्ड है कि कितना रिटर्न आएगा। वो 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, 15 आ सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी रही। बट जो T है, यानी टाइम, वो हमारे हाथ में है, और जो अमाउंट है वो भी हमारे हाथ में है। पर अमाउंट को आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी सैलरी अपने खर्चों के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो टाइम का फैक्टर है वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है SIP की प्रक्रिया में। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, यानी जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही बड़ा कॉर्पस आप जमा कर लेंगे। तो सबसे बड़ा जो मैजिकल पोर्शन है SIP की जर्नी में, वो होता है टाइम का, स्मिता के साथ वंडर होता है कंपाउंडिंग का। लेकिन उन सब के बीच में मतलब एक आम निवेशक यही जानना चाहेगा नितेश, कि ये 1 करोड़ तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप लोग दोनों ही ये बात कह रहे हो कि 1 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल है, उसके बाद 5 और 10 करोड़ तो आपके आसानी से बन जाएंगे, लेकिन ये 1 करोड़ की जर्नी ये इतनी मुश्किल क्यों है? बिल्कुल स्मिता, और उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ कि पहला करोड़ जुड़ने में शायद कितना समय लग सकता है। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ स्मिता। मान लीजिए कोई 30,000 की SIP कर पाता है, ठीक है, और स्मिता कोई 30,000 की SIP करता है, और हम वही रेट ऑफ रिटर्न जो मोहित बता रहे हैं उसको 12 पकड़ को कांस्टेंट पकड़ के चल रहे हैं, तो स्मिता फर्स्ट करोड़ जुटाते जुटाते लगभग 13 साल लग जाएंगे।
अगर कोई 30,000 की एसआईपी करता है और 12% का रिटर्न मिलता है सीएजीआर, तो उसको कमाते कमाते 13 ईयर्स लग जाएंगे। और स्मिता जो सेकेंड करोड़, ठीक है, एसआईपी नहीं बढ़ा रहे हैं, स्टेप अप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 30,000 कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो फर्स्ट करोड़ जुटाते जुटाते हो गया 13 साल, दूसरा करोड़ ऐड हो जाएगा 5 साल में, मतलब पहला हुआ 13 साल में और लगभग दूसरा 17.5-18 साल में आपका बन जाएगा। और हम 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 करोड़, पांचवा जो करोड़ है, ठीक है, वो 2 साल से भी कम में आएगा। मतलब आप जब 25 साल आपके एसआईपी को हो जाएंगे 30,000 रुपये डालते डालते, तो 25वें साल में आप 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और टोटल ये 30 साल का जर्नी है, 30,000 की एसआईपी, 30 साल का जर्नी, और आप पहुंच जाएंगे 10 करोड़ पे। तो स्मिता, पहला करोड़ तो जुड़ा 13 साल में, दूसरा करोड़ जुड़ा 5 साल में, तीसरा जुड़ा 5 से कम मतलब 4 साल में, चौथा करोड़ जुड़ा लगभग 4 साल में, और पांचवा करोड़ 2 साल से भी कम। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो 10वां करोड़ है, जो 1 से 10 करोड़ का पूरा जर्नी दिखा रहा हूं, तो जो 10वां करोड़ है स्मिता, उसको 1 साल से भी कम लगेगा। बट इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी प्ले करेगा, और जो मोहित बताते आ रहे हैं आपका, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि टाइम जो है ना, वो आपका को इन्वेस्टर है। तो जितना आप दे रहे हो, और इसके जरिए हम पता भी चल रहा है कि फर्स्ट करोड़ को 13 साल और टोटल 10 करोड़ 30 साल में आ गए। नाउ द फाइनल पॉइंट स्मिता इधर ये आता है कि 1 से 2 करोड़ 100% का ग्रोथ हुआ, ठीक है। जब 1 से दूसरे करोड़ की ओर जा रहा हूं, तो मुझे दूसरा 1 करोड़ जो जोड़ रहा हूं, उसको 100% का ग्रोथ हुआ। पर जो मेरा 9 से 10वां करोड़ है ना, वो सिर्फ 11% का ग्रोथ हुआ। तो इधर मैथ ये भी आती है, बिकॉज आप सिर्फ 30,000 की एसआईपी नहीं कर रहे हो स्मिता, आपके पास वो कॉर्पस भी जुड़ गया है, पहला करोड़, दूसरा करोड़, तीसरा करोड़। तो अगर आपने पहला पढ़ाओ, जो फर्स्ट करोड़ का पार कर लिया ना, तब तक आपको है ना कंपाउंडिंग बहुत बोरिंग लगेगा, पर उसके बाद वो मैजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट स्मिता, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोरिंग वाला फेज है ना, काफी लोग उधर ही उसको छोड़ देते। तो अगर आपने बोरिंग वाला फेज पार कर लिया, तो कंपाउंडिंग डेफिनेटली ये मैजिक आपको करके दिखाएगी। ये फिर आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर अच्छी चीज़ बोरिंग ही होती है। अच्छी चीज़ से मेरा मतलब है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो बोरिंग है, अगर आप 5 AM क्लब में शामिल हो जाते हैं तो वो भी बोरिंग है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। खैर, मोहित, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे 1 करोड़ भी चाहिए, उसके बाद मुझे 5 करोड़ भी चाहिए, फिर मुझे 10 करोड़ भी चाहिए, तो मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? दूसरा, मुझे ये थोड़ा जल्दी चाहिए, तो क्या स्टेप अप करना इसमें मददगार होगा? जी, स्मिता, देखिए, जल्दी तो सबको बहुत है कि जल्द से जल्द उन मकाम को हासिल किया जाए। आजकल फायर नंबर और सुपर फायर नंबर घूम रहे हैं कि आप कितनी जल्दी से जल्दी रिटायर होकर एक आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यस, अगर शॉर्ट आंसर दूं, और जैसा कि नितेश ने भी आपको समझाया कि यहाँ पर मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप पहले करोड़ से दूसरे करोड़ पे जाते हैं तो आपको सिर्फ 50% इंक्रीमेंट होता है। बट पहला करोड़ बनाना बहुत लंबा समय ले लेता है, करीब 7 से 8 साल, डिपेंडिंग कि आप कितनी धनराशि का एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप 75,000 से शुरू कर रहे हैं तो आपको हो सकता है 7 साल में हो जाए, बट अगर आप उससे कम से एसआईपी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज्यादा समय लगे। दूसरा करोड़ सिर्फ 50% इंक्रीमेंट होता है, और तीसरा करोड़ सिर्फ 33% इंक्रीमेंट होता है, 2 पे 1 करोड़ और चौथा करोड़ सिर्फ 25% इंक्रीमेंट होता है, और छठा करोड़ इसी तरह से आप करते जाएंगे तो परसेंटेज सेंस में वो बहुत कम होता जाता है, जैसे जैसे आपका टाइम टेनर बढ़ता जाता है। तो या तो आप समय को बढ़ा दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे, पर अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो दूसरा तरीका है कि जो हमारा फॉर्मूला था मैथमेटिक्स का, ए का, वहां पर मैं उसमें 10% का इंक्रीमेंट लगा दूं, यानी अब मैं अमाउंट को भी 10% से कंपाउंड कर रहा हूं। मेरे रिटर्न्स तो कंपाउंड हो ही रहे हैं 12% पे, मेरा जो अमाउंट है जो मैंने डाला है वो भी 10% पे कंपाउंड हो रहा है। अगर मैं उसको भी बढ़ा दूं तो जो मेरा पहला करोड़ था, मान लीजिए कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी से शुरू करता हूं, और जो मेरा पहला करोड़ 17 साल में आने वाला था, अगर मैं उसमें 10% का इंक्रीमेंट लगा देता हूं तो वही मेरा पहला करोड़ जो है वो 13 साल की उम्र में आ जाएगा। राइट? तो यहाँ पर 4 साल से आपने अपने टाइम टेनर को स्क्वीज कर दिया, और इसी तरह से वो जो असर है वो आपके अगले 5 करोड़ 10 करोड़ पे भी पड़ता जाएगा, और मैथमेटिकली वो जो नंबर है आपका वो काफी कम होता जाएगा। वो टेबल बहुत बड़ी टेबल है, बट अगर आप नंबर्स को रखेंगे स्क्रीन पर तो सबको दिख जाएगा कि किस तरह से जो टाइम टेनर है वो कम होता जाता है अगर आप सिर्फ 10% से इंक्रीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो हर साल जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसे खर्च मत कर दीजिए,
उतने ही पोर्शन से आप अपने निवेश को भी बढ़ाइए, उतने ही पोर्शन से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ा दीजिए। तो साथ साथ कंपाउंडिंग की जो जर्नी रिटर्न में चल रही थी वो अब अमाउंट में भी चलेगी, और डबल कंपाउंडिंग का इंजन जो है वो आपको बहुत जल्दी अपने मुकाम पर पहुंचा देगा। ओके। अब नितिश, एक चीज़ जो सवाल मेरे मन में है वो ये है, मान लीजिए मैंने एक बड़ा टारगेट अपने लिए रखा है, मैंने 7 साल 8 साल का टाइम भी अपने लिए रखा है, अब उसमें 2025-26 जैसा मार्केट आ जाता है तो क्या जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उसको थोड़ा धक्का लगेगा? क्या मेरी जो जिस रफ्तार से मेरा पैसा बनना चाहिए था उस रफ्तार से बनेगा मेरा पैसा? बिल्कुल स्मिता, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये आंकड़े बड़े लग रहे हैं क्योंकि 10 15 20 साल की बात कर रहे हैं। स्मिता, एक चीज गार्ड बांधनी पड़ेगी इधर। अगर आप 15 20 साल मार्केट में रहना चाहते हो तो आपको उसमें एक दौर मिलेगा जहां पे आपका मार्केट 40 से 50% भी करेक्ट हो सकता है। हमने 2020 में भी देखा, 2008 में भी देखा। और ऐसे जो बोरिंग फेस, डल फेस बोल सकते हो, जहां पे आप एसआईपी तो हर महीने डाल रहे हो बट आपका जो ग्रोथ हो रहा है पोर्टफोलियो का वो इतना ही हो रहा है जितना आप एसआईपी डाल रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में तो मार्केट टाइम करेक्शन में चल रहा है। तो स्मिता, ये मुझे लगता है आपको, ये आपके पार्ट ऑफ द जर्नी है, और ये अगेन जर्नी का आपका एक फीचर है, कोई बग नहीं है। तो आप एक तो 40 से 50% का वंस इन अ डिकेड वो करेक्शन के लिए आप तैयार रहे। और दूसरा, ये बोरिंग फेज, मतलब 2 2.5 साल आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा पोर्टफोलियो में। अगर ये चीज़ के लिए कोई रेडी है तब जाके जो हम आज बात कर रहे हैं ना वो सेंस बनता है 1 3 5 10 करोड़, ठीक है? क्योंकि एक्सेल में तो ये बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ शायद कोई कुछ भी 2 मिनट में निकाल सकता है, इसके लिए तो एआई की भी जरूरत नहीं है। बट अगर ये समय में आपका ये इसीलिए हम एवरेज रिटर्न की बात करते हैं। अगर 12% एवरेज रिटर्न की बात करते हैं ना, वो फ्लैट 12 12 12 ऐसे नहीं चलेगा। कभी वो -20 होगा, कभी +30 होगा, कभी -5 होगा, कभी 2% होगा। तो ये पूरा एक लॉजिक, एक पूरा मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री प्लस ये जो मुझे लगता है ये जो उतार चढ़ाव है ना, उसको अगर हम समझ लेंगे ना तो ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना मैथ्स की, वो तो सिर्फ 20% है, बाकी का 80% तो बिहेवियर है स्मिता। और उसके बाद ये भी समझेंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी जो उम्मीद है उसको बढ़ा देते हैं। और हाँ, एक और बात जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने शो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए तो सोचने से नहीं होता, मैनिफेस्ट करने से नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारा मैथ्स होता है जो आपको करना पड़ता है। वही हम करने की यहाँ पर करने की कोशिश। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चाहिए अगर करोड़ों का कॉर्पस तो कैसी करनी है इसकी तैयारी आपको, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ मोहित गांग और नितेश बुद्धदेव लगातार बने हुए हैं। अब मोहित, मैं आपके पास आती हूँ। एक जो उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा होती है वो होती है रिटर्न से, कि मार्केट हमें कितना रिटर्न देगा। अब जब हम किसी बड़े कॉर्पस के बारे में सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से मोहित, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, कितना एज्यूम करके चलना चाहिए कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा? स्मिता जी, देखिए, आई थिंक यूनिवर्सली अगर आप इंडिया में देखेंगे और कहीं पर भी किसी से भी बातचीत करेंगे तो हर कोई आपको यही बोलेगा कि आप एक रियलिस्टिक नंबर जो है वो 12% का लेके चलिए। अब वो वैसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि पिछले 40 साल का मार्केट का रिटर्न क्या रहा है, सेंसेक्स 1980-81 में शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक का रिटर्न जो है वो कुछ 14 14.5% का सीएजीआर रिटर्न है। इसी तरह अगर आप निफ्टी की जर्नी भी देखें तो वो भी करीब 14-15% के सीएजीआर रिटर्न पे है। तो फिर हम अब 12 क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमीज एडवांस्ड होती है, मच्योर होती है, आपकी जो इन्फ्लेशन की दरें होती हैं वो कम होती जाती है इकोनॉमी में, और आपकी जो ब्याज की दरें हैं वो भी रियलिस्टिकली कम होती जाती हैं। तो आपके जो रिटर्न्स आते हैं वो हमेशा नॉमिनल रिटर्न होते हैं, यानी वो इन्फ्लेशन प्लस रियल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो अगर आपकी जो रियल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो मान लीजिए भारत की कुछ 6 से 7% के आसपास रही है हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों से, और आगे भी चलकर हमें उम्मीद है कि हम 6 से 7 पर चलते रहेंगे। अगर कुछ बहुत अच्छा फेज आता है तो हो सकता है कि हम 8 तक पहुंचे, बट रियलिस्टिक अगेन आप मान के चलिए कि हमारी रियल जो रिटर्न रेट होगी इकोनॉमी की वो 6 से 7% होगी। और वहां पर अगर मेरा इन्फ्लेशन जो है वो 5% पे रहा और इकोनॉमी 7 पे ग्रो की, तो मेरी 12% की नॉमिनल रेट पे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये मेरा नॉमिनल रिटर्न है मार्केट का, और मुझे लगता है कि रियलिस्टिकली ये रिटर्न बिल्कुल पॉसिबल है। जिस रेट पर इकोनॉमी नॉमिनल तरीके से ग्रो कर रही है उतना रिटर्न तो मुझे मार्केट से मिलेगा ही मिलेगा। पिछले कुछ सालों से आप देखें तो भारत की नॉमिनल रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, वो साढ़े
8, 9, 10% पे आ रही है, राइट? तो दूसरा सोचने का ये तरीका हो सकता है कि अगर मेरी नॉमिनल ग्रोथ रेट इकोनॉमी की 10 रहती है एक लॉन्ग टर्म होराइजन में, अगले 10 से 20 साल में, यहाँ पर मेरी 6% की रियल ग्रोथ रेट है और 4% का इन्फ्लेशन है, तो 10 का अगर मेरा नॉमिनल ग्रोथ रेट है, तो मेरी जो टॉप कंपनीज होंगी या मार्केट की जो अच्छी कंपनीज होंगी या मैं अच्छे फंड्स में निवेश करूंगा, तो वो मुझे मार्केट से 2% का अल्फा जनरेट करके देंगे, यानी मेरा जो रिटर्न है वो 12% पे आना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी भी तरह से इसे सोचना चाहें तो 12% की जो दर है वो बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज हिस्टोरिकली मार्केट ने इससे ज्यादा दिया है। क्या आप 14-15% पे कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 15% पे कमाएंगे तो आप पर 15-15-15 का फॉर्मूला चला जाएगा, यानी आप 15 साल में 15,000 रुपए अगर SIP करें तो 15% की दर से आप 1 करोड़ का लक्ष्य और आसानी से हासिल कर लेंगे। बट अपने जितने भी कंप्यूटेशंस हो उसमें आप अगर 12% का रेट अज्यूम करेंगे तो कभी भी आगे चलकर डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एक रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है, इससे अच्छा आ गया तो आप हमेशा खुशी रहेंगे। कम आने की चांस भी है क्योंकि ये मार्केट है, बट अगर आप बहुत लंबी अवधि ले रहे हैं 10 से 20 साल, तो मुझे लगता है 12% की उम्मीद आप डेफिनेटली रख सकते हैं मार्केट से। चलिए, तो इस चीज़ को लोगों को याद रखना चाहिए कि रिटर्न की उम्मीद लगभग 12% के आसपास उन्हें करनी चाहिए। अब जब इतनी बड़ी जर्नी होती है जहाँ पर नितिश बार बार आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के तरीके से ही देख रहे हैं, क्योंकि 7 साल और उसके बाद फिर 10 साल फिर 12 साल, ऐसे में किसी ने आपसे कमिटमेंट किया कि नितिश मुझे तो देखो 5 करोड़ चाहिए और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बावजूद आपने लोगों को गलतियां करते हुए देखा है कि वो कहीं पर जाकर कुछ ऐसी गलती करते हैं या तुरंत निवेश से निकलना चाहते हैं? बिल्कुल स्मिता, जो आप बोल रहे हो कि हम एक जर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जर्नी में टिपिकली क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर में बताना चाहता हूँ। जैसे आपने 5 करोड़ का एग्जांपल दिया, मान लिए कोई आ रहा है जिसको 5 करोड़ बनाने हैं और 15 साल का लक्ष्य है। उन्होंने शो देखा है, सब समझा है, सोशल मीडिया से समझा है, तो उन्होंने इतना मन तो बना लिया है कि 15 साल रुकूंगा, 5 करोड़ बनाऊंगा। उसने जर्नी चालू कर दी और वो जर्नी के लिए एग्जैक्ट नंबर चाहिए आपको 1,06,000 रुपये। मान लीजिए उसने 1,06,000 स्मिता कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू कर गया, 3-3.5 साल हो गए, ऐसा फ्लैट मार्केट आया। अब मान लीजिए वो चौथे से छठे साल, मतलब 3 साल SIP रोक देता है। 3 साल तक उसने SIP किया, पर चौथे, पांचवें और छठे साल 2-3 साल उसने निवेश ही नहीं किया। अब उसका लक्ष्य था 15 साल में 5 करोड़ हासिल करने का। ये बिल्कुल बन पाते, अगर 12% का मैथ्स लेके चले तो बिल्कुल बन पाते 15 साल में। बट बिकॉज उसने वो 2-3 साल निवेश नहीं किया मार्केट से डर से या कोई और चीज पकड़ के, ठीक है, उसके ऊपर मैं आता हूँ, पर पहले आंकड़े बताता हूँ। तो उनका कॉर्पस 3.5-4 करोड़ हो जाएगा, मतलब 1.25 करोड़ कम बनेगा। मान लीजिए उसने चौथे, पांचवें, छठे साल निवेश नहीं किया, फिर उसने वापस कंटिन्यू कर दिया बिकॉज उसको समझा मार्केट। बट वो 3 साल, 2 से 3 साल नहीं इन्वेस्ट करने की वजह से 5 करोड़ की जगह पे 15 साल में उसके बनेंगे 3.74 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अब ये क्यों आती है? बिकॉज स्मिता, मैं बोलना चाहूंगा, फोमो नाम की एक बला है, ये कॉस्ट्यूम चेंज कर करके प्रकट होती जाती है मार्केट में। कभी वो व्हाट्सअप से आती है, बोलेगा कि भाई मैं तो पूरा पोर्टफोलियो तेरा तो बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने देख गोल्ड में डाला है और अच्छा कर रहा है। कोई बोलेगा सिल्वर में डाल दो, कोई बोलेगा फॉरेन इक्विटी में डाल दो। ये सब आवश्यक है, बट एक स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से, नहीं आउट ऑफ फॉर्म। कोई बोलेगा थीमेटिक फंड में डाल दो, कोई बोलेगा AI में डाल दो। उसकी वजह से, या तो ये उतार चढ़ाव से डर के उसने अगर जर्नी स्मिता स्टॉप कर दी, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। तो अगर हम एक रिसेंट सर्वे हुआ था स्मिता, उसको देखे तो आपकी 10 में से मात्र एक SIP, ठीक है, मात्र 10 में से एक SIP 5 साल के ऊपर टिकती है। तो हम बात तो करते हैं शो के जरिए और सब जगह पे कि आपको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, और शायद इन्वेस्टर को पता भी है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे वर्क किया है, जैसे मोहित बता रहे थे, और एक्चुअल में दिखा है हमको। बट बिकॉज ऑफ दिस फोमो, मेनली दिस फोमो, कि मुझे क्रिप्टो में, अभी लास्ट 2 साल में क्रिप्टो अच्छा चला है, गोल्ड अच्छा चला है, मुझे पूरा पैसा उधर डाइवर्ट करना है, इसकी वजह से। तो फोमो इज वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन। तो स्मिता, मुझे लग रहा है कि जो आपकी इन्वेस्टिंग है ना, वो बहुत ही सिंपल है बट इजी नहीं है। और ये डिफिकल्ट पार्ट यही है कि आपको आपके फोमो से और ये उतार चढ़ाव के बीच आपको आपका वो जो बिहेवियर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लाइन बोली आपने कि ये इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। जी हाँ, और हमें लगता है कि आज बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने ही ये समझाया है लोगों को कि करोड़पति बनना है तो रास्ता क्या है और फिर कितना ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत आपको उसके लिए पड़ेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच मोहित हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच नितिश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।